हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लिटरेचर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑफ स्टडीज बाय फ्रेंचिस बेकन। क्या आप जानते हो, पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं होती। फ्रेंचिस बेकन के अकॉर्डिंग स्टडीज हमारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। चलिए समझते हैं कैसे। तो इसमें बताया गया है कि स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। इस लाइन का मतलब है, मतलब डिलाइट का मतलब होता है हैप्पीनेस, है ना। और ऑर्नामेंट का मतलब होता है पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट। और एबिलिटी का मतलब होता है काम करने की योग्यता। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब देखो, मतलब पढ़ाई हमें खुश भी करती है, बोलने का तरीका भी सुधारती है और काम करने में सक्षम भी बनाती है। ये पूरा जो टेक्स्ट है ना, ऐसे है ये फ्रेंचिस बेकन का। तो ये पूरी स्टडीज के बारे में बताई गई है कि ये एग्जाम के लिए नहीं, अपन को समझना भी जरूरी होता है। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। इसमें बता रखा है कि आनंद के लिए पढ़ाई का मुख्य उपयोग अकेलेपन और शांत समय में होता है। जब हम अकेले होते हैं तब पढ़ाई हमें सुकून देती है। इस लाइन का मतलब ये है। अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स। इसमें हमें पता है कि पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह बात करते हैं। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेसमैन। इसमें बताया गया है कि और क्षमता के लिए ये निर्णय लेने और काम को संभालने में मदद करती है। मतलब कि पढ़ाई में डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है इससे, जो अपन जजमेंट और डिस्पोजिशन लेते हैं ना उसमें। फिर बताया गया है फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ सकते हैं। और अगर आप नेट जेएस के लिए रेडी कर रहे हैं, सीयूटी के लिए कर रहे हैं, तो ये लाइन डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि किसने लिखी है। तो प्लीज ध्यान से पढ़ना इसको। जो जो मैं बताऊं, जो जो क्वाइट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लाइन्स बताती जाऊंगी। फर्स्ट वाली तो ये थी और सेकंड वाली ये है। अब आगे बताया गया है, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर वन बाय वन, but the general counsels and the plot marshalling of affairs come best from those that are learnt। इसमें मतलब है कि विशेषज्ञ लोग काम तो कर सकते हैं, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट। इसमें बताया गया है कि विशेषज्ञ लोग मतलब बड़े जो लोग होते हैं वो काम तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े निर्णय और योजनाएं पढ़े लिखे लोगों से बेहतर आती हैं। मतलब पढ़े लिखे लोग है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब कि जो है ना चीजें प्रैक्टिकल नॉलेज और दे सकती है, बट बेस्ट रिजल्ट कब आते हैं, जब है ना प्रैक्टिकल लोग प्लस नॉलेज होती है। ऐसे नहीं कि नॉलेज से आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। सब कुछ लेके साथ लेके चलना होता है। फिर आगे है, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ। बहुत ज्यादा पढ़ाई करना आलस्य है। मतलब कि लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें बताया गया है कि टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्शन। पढ़ाई के सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल करना बनावटी हो सकता है। तो कभी भी ऐसे नहीं कि मम्मी पापा आ रहे हैं, भाई बहन आ रहे हैं, तब पढ़ रहे हैं, तब बुक सामने है और वैसे पढ़ रहे हैं। अगर आप एक बार मन लगा के ध्यान से पढ़ोगे ना, वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कभी दिखावे की पढ़ाई नहीं होती। ये इसमें बताया गया है। नॉलेज को शो ऑफ नहीं होना चाहिए। अब आगे बताया गया है, टू मेक जजमेंट wholly by their rules is the humor of a scholar। केवल किताबों के नियमों पर निर्णय लेना एक विद्वान की कमजोरी है। मतलब कि वो नियमों के किताबों के थ्रू मतलब बुक्स के थ्रू अपन जजमेंट्स या कुछ रिजल्ट्स नहीं दे सकते। प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी जरूरी है। इसमें बताइए रियल लाइफ भी होनी चाहिए और ओनली थ्योरी नहीं होनी चाहिए। रियल लाइफ में थ्योरी काम नहीं करती है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। फिर आगे बताया गया है, द परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। इसमें बताया है, पढ़ाई हमारे प्रकृति को बेहतर बनाती है और अनुभव से खुद भी बेहतर होती है। परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। स्टडी इसमें बताया है,
कि देखो इसमें क्या बताया है, स्टडी प्लस एक्सपीरियंस क्या होता है, ग्रोथ होती है। केवल आप स्टडी स्टडी करोगे तो कुछ नहीं होगा, और आप एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस गेन करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। दोनों को साथ लेके चलोगे तो ग्रो होगे। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, कहाँ थे। आगे देखते हैं। For natural abilities are like natural plants and need pruning by study। इसमें बताया गया है कि प्राकृतिक प्रतिभा पौधों की तरह होती है जिसे पढ़ाई से काट छाट कर बेहतर बनाया जाता है। टैलेंट इज नॉट इनफ, मतलब इसमें बताया गया टैलेंट पूरा सही नहीं है, पर पढ़ाई भी जरूरी है। मतलब पूरा सब कुछ इसी पे बेस है। फिर आगे बताया गया है कि and studies themselves do give forth direction too much at large, expect they be bounded in by experience, crafty man condemn study, simple men admire them and wise men use them। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड क्वाइट है जो इंपॉर्टेंट है। crafty men condemn studies, simple men admire them and wise men use them। इसमें बताया है कि चालाक जो लोग होते हैं ना, चालाक लोगों पढ़ाई को नजरअंदाज करते हैं, क्राफ्टमैन कंटिन्यूस स्टडी। और जो सरल लोग होते हैं ना, उसकी प्रशंसा करते हैं, एडमायर करते हैं। और जो वाइस मैन होते हैं, बुद्धिमान जो लोग होते हैं ना, उसको उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ सकता है। इसमें पूरे में बताया गया है कि इस लाइन में कि सिंपल स्मार्ट पीपल है ना, नॉलेज को वाइसली यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। For they teach not their own use, but that is wisdom without them and above them. By observation, read not to contradict and counter not to believe and take for granted। इसमें बताया गया है कि पढ़ाई इसलिए ना करे कि दूसरे को गलत साबित करे, बल्कि सोच समझकर समझने के लिए करे। कि अपने फ्यूचर के अंदर ऐसे नहीं कि अपन किसी को गलत ठहरा रहे हैं, या फिर कुछ कहते हैं ना कि डिबेट्स वगैरह में वैसे ना पढ़े, खुद को सोच समझकर समझाने के लिए, खुद को समझाने के लिए पढ़े। रीड टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली, इसका मतलब ये है पूरी लाइन का मतलब। फिर आगे है कि not to find talk and discourse but to wait and consider। some books are to be tasted, ये क्वाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्वाइट है जो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। some books are to be tasted, others to be swallowed and some few be swallowed and digested। इसका मतलब है, मैं उन्हीं लाइन्स का डीप एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जो लाइन्स इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम पर्पस में 20 मार्क्स में। ये चैप्टर डैम श्योर है 20 मार्क्स में इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, तो प्लीज अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़े इसको। तो इन लाइन्स का मतलब है, कुछ किताबें केवल थोड़ी पढ़ने के लिए होती है, मतलब कि कुछ बुक्स होती है, जैसे चैप्टर्स में भी देख लो, अपन कुछ चैप्टर्स हैं जो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम पर्पस से। others to be swallowed, और कुछ पूरी पढ़ने के लिए होती है। और some foods to be swallowed and digested, और कुछ को गहराई से समझना चाहिए। जैसे इसको swallowed मतलब वो नहीं है च्युइंगम की तरह उसको चबाना, वो नहीं है। मतलब कि इसमें बताया गया है कि कुछ टेस्ट करने के लिए होती है, मतलब बस ऊपर ऊपर से देखने के लिए होती है, कुछ पूरी पढ़ने के लिए होती है, सिर्फ पढ़ने के लिए होती है, उसमें समझने लायक कुछ नहीं होता। और कुछ गहरी होती है जिसको समझा भी जाता है, और डाइजेस्टेड का मतलब यही बताया गया है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। That is, some book are to be read only in parts, others to be read but not curiously। इसमें बताया कि some books are to be read only, कुछ को पढ़ा जाता है, and only in parts, कुछ parts में, others to be read सिर्फ पढ़ा जाता है, but to curiously but not curiously, मतलब कि पूरा समझदारी के साथ नहीं पढ़ा जाता उसको। फिर आगे देखते हैं। and some to be read wholly and with diligence and attention। some book also may be read by deputy and extract made by them others, but that would be only in the less important arguments and the meanest sort books, as distilled books are likely common distilled waters, fleshy things। इसमें पूरे बुक्स का जिक्र करा गया है कि डिफरेंट तरीके से
मतलब हर किताब का इम्पोर्टेंस अलग अलग होता है। जैसे खुद को खाया मतलब कि वो है, थोड़ा देखा जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है, कुछ को स्किप किया जाता है। और कुछ बुक्स होती है जो ओनली रीडिंग पर्पज से होती है, और कुछ होती है कि उसको क्यूरियसली पढ़ा जाता है। नेक्स्ट लाइन है, ये भी क्वाइट है जो इम्पोर्टेंट है, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन कॉन्फिडेंस, ए रीड मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इसमें बताया गया है कि पढ़, पढ़ना व्यक्ति का ज्ञानवान बनाता है सॉरी, बातचीत उसे तैयार बनाती है और लिखना उसे सटीक बनाता है। रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रीड मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इसका मतलब क्या है, देखो कि फर्स्ट लाइन का रीड प्लस स्पीक एंड प्लस राइट, तो कंप्लीट पर्सनालिटी बनाती है इसमें, कंप्लीट पर्सनालिटी। ओके, तो इन लाइन का मतलब ये है, रीड स्पीक राइट इक्वल टू फुल मैन पर्सनालिटी। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, and therefore if a man write little we had need have a great memory, if we confer little we had need a present wit, and if we read little we had need to have much cunning to see how to thought, histories make man wise। तो इसमें बताया गया है कि therefore if a man write little, कुछ लोग जो थोड़ा बहुत लिखते हैं, he had need to a great memory, जो मतलब कि लिखते हैं मतलब कि अपन भी खुद भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इमेजिन कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, जब हम लिख लिख के याद करते हैं तब हमें ज्यादा याद होता है, ग्रेट मेमोरी, ये उसी के बारे में बताया गया। इफ वी कन्फर्म लिटिल ही हैड ए प्रेजेंट विट, अगर हम ध्यान से सुनते हैं समझते हैं तो उसका प्रेजेंट में ध्यान रहता है। इफ वी रीड लिटिल ही हैड नीड टू हैव मच कर्निंग, थोड़ा हम कम पढ़ते हैं तो उसे कर्निंग होती है। टू सीम टू नो दैट ही ब्रोट आउट, तो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि ये वाली लाइन है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये फिफ्थ लाइन, फिफ्थ क्वेट है जो इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्रीज मेक मैन वॉइस, पोएट्स विटी, द मैथमेटिक्स सबटाइटल, नेचुरल फिलोसफी डीप, मोरल ग्रीव, लॉजिकल एंड रिटोरिकल, एप्ट टू कंटेंडेंट। इसका मतलब है हिस्ट्रीज मेक मैन वॉइस का मतलब है इतिहास बुद्धिमान बनाता है। हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे ना तो उससे अपन को काफी चीजें जानने को मिलती है। पोएट्स विटी, कवि चतुर बनाते हैं। इसमें बताया गया है कि कौन कौन मतलब जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पोएट्स है, मैथमेटिक्स है, नेचुरल फिलोसफी है, तो इनका क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्या बताते हैं। और फिर आगे देखते हैं, दी मैथमेटिक्स सबटाइटल, गणित दिमाग को तेज बनाता है। नेचुरल फिलोसफी डीप, विज्ञान गहराई देता है। मोरल ग्रेव, नैतिकता गंभीर बनाती है। लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंट, तर्क और भाषण हमें बहस करने योग्य बनाते हैं। abundant study in memories, memories not memories। इसमें बताएं पढ़ाई हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाती है। फिर है स्टडीज पास इनटू कैरेक्टर, ये इसी का मतलब है। नो देयर इज स्टर्न डाउन इमिडेंट इन द विट, इसका मतलब है दिमाग की कोई भी कमी पढ़ाई से दूर हो सकती है। कुछ भी कमी हो हम पढ़ेंगे ना सब कुछ सही हो जाएगा। बट मे बी ब्रॉड बट बाय फिट स्टडीज, ये पूरा उसी के बारे में बताएं, स्टडीज के बारे में कोई भी चीज सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, लाइक इसमें बताए गए हैं, लाइक एज ए डिजीज ऑफ द बॉडी मे बी अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस। इसमें बताया है जैसे शरीर की बीमारी के लिए व्यायाम होता है, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, देखो क्या याद आया है हिंदी में, व्यायाम। फिर देखते हैं, बाउलिंग इज गुड फॉर सम स्टोन एंड ड्रीम, शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट। फिर देखते हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन। सॉरी, कहाँ गया वो, हाँ, तो देखते हैं इसमें, लाइक एज ए डिजीज ऑफ द बॉडी में बी अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज, जैसे शरीर की बीमारी के लिए अलग अलग उपयुक्त व्यायाम होता है। बाउलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड ड्रिंक, इसका मतलब है बॉलिंग गेंद फेंकने वाला खेल किडनी और मूत्र संबंधित, मतलब कि किडनी और यूरिन के संबंधित जो भी है समस्याओं के लिए अच्छा होता है।
अलग अलग खेल शरीर के अलग अलग हिस्सों को ठीक करते हैं। ओके। और शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, इसका है तीरंदाजी फेफड़ों और छाती के लिए लाभदायक है। इसमें बताया गया है, पहले तो बुक्स के बारे में जिक्र किया था, अब पूरे बॉडी के बारे में बता रही है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, धीरे धीरे चलना पेट के लिए अच्छा होता है। राइडिंग फॉर द अहेड, घुड़सवार जो होता है वो दिमाग के लिए अच्छा होता है। मेंटल बैलेंस इंप्रूव करता है एंड द लाइक। और इसी तरह अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट एक बार पढ़ के जाना, अगर एग्जाम पर्पज से पढ़ के जाओ तो एक बार पढ़ के तो जाना जरूर, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे ही। फिर आगे है लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स। सॉरी एक लाइन रह गई। हाँ, सो इफ ए मैन्स विट बी वंडरिंग, इसका मतलब है इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का ध्यान भटकता है, अगर फोकस नहीं रहता है, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, उसे मैथ्स पढ़नी चाहिए। पर इन डेमोन्स्ट्रेशन इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल, क्योंकि गणित के प्रमाण आई मीन डेमोन्स्ट्रेशन में अगर उसका ध्यान थोड़ा भी हटे, मैथ्स में पूरा फोकस चाहिए, इसलिए अगर वो फोकस नहीं रहता है तो उसे मैथ्स पढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये है ही मस्ट बिगिन अगेन, तो उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे मैथ्स का एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसे वापस स्टार्टिंग से फोकस करना पड़ता है। इफ हिज इफ हिज विल विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश फॉर फाइन डिफरेंस, लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन। इसमें बताया है कि अगर यह चीजें में अंतर समझने में सक्षम नहीं है तो उसे स्कूल मैन तर्कशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। फॉर द साइनिंग सेक्टर्स, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से अंतर निकालने वाले होते हैं। स्कॉलरमैन के बारे में बताया गया है। इफ ही बी नॉट एप्ट बीट फॉर ओवर मैटर्स, अगर ये किसी विशेष पर गहराई में सोच नहीं पाते, डीप थिंकिंग नहीं कर पाते, एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, अगर एक बात से दूसरी बात को साबित नहीं कर पाते, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केस, इट्स इंटरेस्टिंग। तो इसमें अपन बता रहे हैं कि इस लाइन में टू से कानून के मामलों का अध्ययन करना चाहिए लॉयर से। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव ए स्पेशल रिसिप्ट, सही पढ़ाई जो होती है ना हर मेंटल वीकनेस को सख्त कर सकती है। इस लाइन का मतलब है इसी प्रकार की हर कमी को एक विशेष उपाय होता है। मतलब कि जो भी बताया गया है ना, ये लॉयर्स को, स्कॉलर्स को, मैथ्स पढ़ो अगर कमजोरी है तो सब कुछ ये है। इस पोएम का कंक्लूजन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कंक्लूजन क्या है, और जब भी 20 मार्क्स का पेपर आता है उसमें लास्ट में कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है, बताया गया है कि इसमें बताया है कि फ्रेंचिस बेकन जो एम्फसाइज स्टडीज आर नॉट जस्ट फॉर द गेनिंग नॉलेज, जो नॉलेज है ना वो गेन करने के लिए नहीं है, बट शार्प माइंड को शार्प करने के लिए है। सिर्फ गेन करना नॉलेज नहीं है, माइंड को शार्प करना भी जरूरी है, कैरेक्टर को भी शार्प रखना है और एबिलिटीज को भी शार्प रखना है। समझ रहे हो ये चीजें? दे हेल्प एस टू थिंक वाइसली, वाइसली सोचने पर मजबूर करते हैं, बोलने के लिए इफेक्टिवली। तो ये सारे कंक्लूजन्स होते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें बताया कि वी शुड रीड विद अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्शन एंड पर्पस सो दैट लर्निंग बिकम्स अ टूल पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेस, पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेस। तो यही है जो इसमें पढ़ा रखा है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर द वीडियो। आप मुझे नेक्स्ट बताओ कि मैं इस पे क्रिटिकल एप्रिशिएशन पे वीडियो बनाऊं, क्रिटिकल कमेंट्स पे बनाऊं जो 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन, वो बनाऊं, या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पे बनाऊं। क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो तो उसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, वो भी 5 मार्क्स का। अगर आपको लाइन बाय लाइन जो भी इम्पोर्टेंट है PYQ से देखे जो भी इम्पोर्टेंट जो आ सकते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो लेट मी इन द कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय। और आगे बताना कौन से लेक्चर लाऊं कमेंट में, और कैसा लगा मेरा लेक्चर प्लीज गाइड मी। ओके बाय।